अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पहला सवाल। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कहते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। कहते हैं कि सिंपल रेडिकल में इसको लिखें और सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि रेडिकल होता क्या है। सपोज़ कि मैं लेती हूँ स्क्वायर रूट की फॉर्म n स्क्वायर रूट ऑफ a। अब ये स्क्वायर रूट की फॉर्म है, इसे ही आप कहते हो रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म। अब इसके अंदर जो कुछ लिखा जाता है वो कहलाता है रेडिकेंट। अब ए है तो ये क्या कहलाएगा, रेडिकेंट। और इसके बाहर जो लिखा जाता है, बाहर का ये मतलब नहीं है कि सपोज़ कि यहाँ 2 लिखा और अंडर रूट ए, ये 2 बाहर है, बिल्कुल बाहर है। और ये आपके पास कहाँ है, उसके इंडेक्स में, तो इसे बोलते हैं इंडेक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रेडिकेंट क्या है, तो रेडिकेंट आपके पास ए है और इसका इंडेक्स आपके पास एन है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो ये 2 या 3 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उसका इंडेक्स नहीं है, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे नहीं लिखा गया, उस स्क्वायर रूट पे के अंदर नहीं लिखा गया। जैसे 4 में स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखती हूँ तो ये तो उसका इंडेक्स कहलाएगा। लेकिन अगर मैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये उसका इंडेक्स नहीं है, क्योंकि ये 4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। बहरहाल इतना आप याद रखें कि अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म हो तो वो आपके पास रेडिकल फॉर्म कहलाती है। अब पहले सवाल में ये कह रहे हैं कि आप इसमें अप्लाई करें प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है या क्वोशिएंट रूल अप्लाई होना है। हम क्या करेंगे कि ये डॉट था यहाँ पे, डॉट मीन्स कि ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है कौन सा, एक रूल दिया हुआ है जो कि आपको एक्सरसाइज से पहले एक्सप्लेन किया गया है कि क्या है, एन स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू एन स्क्वायर रूट ऑफ बी। आपके पास एन स्क्वायर रूट ऑफ ए और एन स्क्वायर रूट ऑफ बी, आप इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सकता है। और आप इसको लिख सकते हो एन स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। अब इसी तरह से ये सेम क्वेश्चन है और इस पर यही रूल अप्लाई हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 6। और 6 6 आपके पास क्या आ रहा है, 36, ठीक है। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई तो मैं आपको करके दिखा दूँ, लेकिन 36 के जो फैक्टर्स बनते हैं उसमें आपके पास 3 की कोई भी कटिंग नहीं होती। अगर तो जब इसकी बुक आएगी और हम देखेंगे कि अगर आंसर में उन्होंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया हुआ है तो हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट भी अगर आप देखें तो उस पर सेम रूल अप्लाई किया गया है। क्या है आपके पास, 5 इंडेक्स में है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, और इसी तरह से डॉट 5 इंडेक्स में है और स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इन दोनों के दरमियान डॉट है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें जो रूल अप्लाई होता है वो प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है। आप देखिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज़ गिवन है हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें ये रूल अप्लाई हुआ है कि इंडेक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए इंडेक्स एन है और स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स एन है और स्क्वायर रूट ऑफ बी। मैं आपको थोड़ी देर पहले ही सिखा चुकी हूँ कि दोनों के इंडेक्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं और दोनों के स्क्वायर रूट्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों जो भी वैल्यूज़ होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सेम रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो दोनों में क्या है, 5, ठीक है। 5 इंडेक्स में आ जाएगा और अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 8। 4 को 8 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 32। अब ये 32 मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, उसकी वजह क्या है, अगर आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, अगर आप इसके फैक्टर्स बनाएं तो हम कोशिश करते हैं फैक्टर्स इसके वही बने जिस पे पावर किसी तरह से 5 आए। आप देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 2s are 32। 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। मैं रफ वर्क में आपको फैक्टर्स बना के भी दिखा देती हूँ।
देखिए 32 है, हम 2 से फैक्टर्स बनाते हैं। 2 1s are 2, 1 कैरी गया, 2 6 are 12, ये आ गया। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमने 2 को किया है तो 32 आता है। तो देखिए 5 टाइम्स अगर हम 2 को करें तो ये 32 आ रहा है। तो हम इसको इसी तरह से इंडेक्स में लिखेंगे। ये ना आप 5 कहीं साइड पे लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। मैंने क्या किया कि ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई मैंने जस्ट उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब एक रूल आप पढ़ते हो अपनी छोटी क्लासेस में, मैं फिर भी आपको यहाँ बता देती हूँ कि सपोज़ ए मल्टीप्लाई बाय ए है और इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं दी हुई यानी 1 है। जब बेसिस सेम हो तो हमेशा पावर्स ऐड होती हैं और बेस को हम एक बार लिखते हैं। हम इसको लिखते हैं A1+1 और ये आ जाता है A²। अब अगर आप देखो तो सब पे बेस सेम है, हर जगह 2 दिया हुआ है, जबकि पावर में यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब है ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। आप चाहे इसको रफ वर्क में कर लो बजाय इसके कि आप इसको नीट वर्क में करें और आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो आप देख लें सबकी पावर 1 है तो ये पावर जो है वो 5 टाइम्स ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गया 2 पावर 5। इसलिए मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लूँगी कि 2 पावर 5 है, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। आप देखिए 2 पावर 5 है और ये इंडेक्स में 5 है। जब भी इंडेक्स में जो कुछ भी लिखा हो, अगर 5 हो तो हम उसको कहते हैं वो 1/5 है। अगर 4 हो तो हम उसको कहते हैं 1/4 है। अगर 3 हो तो हम उसको कहते हैं 1/3 है। तो अब अगर ये 5 है तो ये 2 पावर 5 और हम इसको कैसे पावर में लिखेंगे 1/5, 1/5। अब देखिए पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 और 5 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 2। बहुत से स्टूडेंट्स जब सोल्यूशन करते हैं तो सपोज़ कि 2 की पावर 5 है, पावर को थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको इस तरह से लिख देते हैं 25। तो ये रॉन्ग मेथड है, इस तरह से आपने नहीं करना। इस तरह से आपके क्वेश्चन में गड़बड़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि 4 इंडेक्स में है x पावर 4 और 4 इंडेक्स में है और x पावर 3 है और एक छोटा सा डॉट दिया हुआ है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट लेना है उसका। ठीक है, और प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा। तो 4 है स्क्वायर रूट ऑफ x4 और मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देती हूँ। 4 इंडेक्स में है और स्क्वायर रूट ऑफ x पावर 3 है। अब देखिए सेम रूल अप्लाई होगा जिसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं। मैं बार बार लिख रही हूँ। n इंडेक्स में है स्क्वायर रूट ऑफ a और n इंडेक्स में है और स्क्वायर रूट ऑफ b। और मैंने आपको बताया कि जब दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो दोनों का इंडेक्स सेम है, n स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, इस तरह से लिखते हैं। तो सेम रूल यहाँ अप्लाई होगा। क्या होगा, 4 इंडेक्स में है स्क्वायर रूट ऑफ x4 मल्टीप्लाई बाय x3। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुकी हूँ कि सपोज़ कि a पावर m है, a पावर n है। ठीक है, बेसिस सेम है तो हमेशा बेस एक बार आती है, पावर्स ऐड होती हैं। इसको हम लिख सकते हैं m+n। अब इसी तरह से आप देखें इसमें कि दोनों की बेस है x पावर 4 और x पावर 3, दोनों की बेस है x एक बार आएगा और पावर्स को ऐड करेंगे। जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों और बेसिस सेम हो तो हमेशा उसकी पावर्स जमा होती हैं। हम इसको लिख सकते हैं 4+3। ठीक है, 4+3 आपके पास क्या आ गया 7। आप इसको लिख सकते हो 4√x पावर 7। अब ऐसा है कि अगर वो हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करने को कहेंगे तो हम सॉल्यूशन के मुताबिक मैंने कर तो दिया है, लेकिन अगर वो मज़ीद सिंप्लीफाई करने को कहते हैं तो हम देख लेंगे कि बुक पे अगर उन्होंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है उसके आंसर पे तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको ये आगे से करवा दूँगी।
मज़ीद सिंप्लीफाई मैं इसको यहाँ इसलिए नहीं कर रही कि अगर 4 स्क्वायर रूट ऑफ x4 होता तो फिर तो ये इजीली कैंसिल हो जाता, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो इसका आंसर सिंपली x आ जाता। मे बी उन्होंने इससे करके या x⁴ और x⁴ को अलग करके फिर इसको किया हो, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ तक इसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ है स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब एक्सरसाइज से पहले एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, और स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे थे कि रेडिकल का जो प्रोडक्ट है वो अप्लाई नहीं हो सकता उस सूरत में कि अगर इसके इंडिसेस जो हैं वो सेम ना हो। अगर आप देखें तो इसका इंडेक्स 3 है, और अगर यहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर, लेकिन असल में जब वो कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि वो इंडेक्स 2 होता है उसका, ठीक है। तो आपके पास दोनों के इंडिसेस डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। हम कहेंगे कि आप कह दें कि द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स, द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स doesn't अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज द इंडिसेस आर नॉट द सेम। इंडिसेस हमारे पास जो हैं वो सेम नहीं है। और एक तो फोर्थ पार्ट ऐसा है जिसमें इंडिसेस जो हैं वो सेम नहीं है, और भी अगर हम देख लेते हैं कि कोई और पार्ट भी ऐसा है तो बिल्कुल है। 8th पार्ट भी मैं आपको इसी के साथ करवा देती हूँ, जिसमें सेम स्टेटमेंट आएगी, और उसमें क्या है कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 है और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 है। दोनों में भी, इसमें भी इंडेक्स 2 है और इंडेक्स 3 है। चाहे इंडेक्स 2 हो, 3 हो, 5 हो, यानी कि वो डिफरेंट हो, तो आप यही कहोगे कि प्रोडक्ट रूल जो है वो उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। और क्यों अप्लाई नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें भी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसके इंडिसेस जो हैं वो सेम नहीं है। इंडिसेस आर नॉट द सेम। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ के बाद हमने 5th पार्ट करना था, मैंने आपको 8th पहले करवा दिया है क्योंकि 4th और 8th जो हैं वो सेम थे। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 5th पार्ट। नेक्स्ट देखिए आपके पास 5th पार्ट है, और 5th पार्ट में आपके पास क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। और क्वोशंट रूल आपसे क्या कहता है कि n स्क्वायर रूट ऑफ a हो और n स्क्वायर रूट ऑफ b हो, ठीक है। इंडेक्स में n हो तो आपके पास ये इंडेक्स दोनों के सेम स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं, और वही रूल इसमें अप्लाई होगा। आप देखें कि सेम रूल मैं अप्लाई करती हूँ तो आपके पास क्या होगा, 4 इंडेक्स में आ जाएगा x7 डिवाइडेड बाय x5, ठीक है। अब जो अंदर ये सॉल्व हुआ है इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास होता है a⁻m a⁻n। एन के साथ बज़ाहिर कोई साइन नहीं है, वो प्लस का है, दोनों की बेस सेम है। जब वो नीचे से ऊपर पावर जाएगी तो पावर में माइनस आ जाता है। तो आप यही देखें कि सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि दोनों की बेसिस सेम है, तो क्या होगा, पावर्स माइनस होंगी। ये हो जाएगा 7 - 5, आप इसको कह सकते हो 4√, ये आ जाएगा आपके पास। 7 में से 5 माइनस करें, ये आ जाएगा x², ठीक है। मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो x², ये आपके पास 4 है, इसका मतलब है कि ये क्या आ जाएगा 1/4। अगर इधर 2 होता तो ये 1/2 आता, 3 है तो 1/3 होगा। बहरहाल पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो रहा है, a⁻m होल पावर n, m n से मल्टीप्लाई होता है। तो इसी तरह से सपोज़ ये m है, ये n है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 × 1/4, यह आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, x बार 1/2 है। इसको √x भी लिखा जा सकता है, आपकी मर्ज़ी है। आप √x लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 5th पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका 6th पार्ट क्या है। नेक्स्ट है आपके पास 6th पार्ट।
सिक्स पार्ट में भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। एन और स्क्वायर रूट ऑफ ए है और इंडेक्स में एन है, स्क्वायर रूट ऑफ बी है। मैं आपको पहले ही भी सिखा चुकी हूँ। ये क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है और आपके पास ये एक ही इंडेक्स में आ जाते हैं। सेम हम यहाँ अप्लाई करेंगे, देखें कैसे। 3 को एक ही स्क्वायर रूट में लेंगे, ये है 5000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिस सेम तो कुछ ऐसा है नहीं, सिंपली कैंसिल हो रहा है। कैसे कि 5 वन ज़र 5, 5 वन ज़र 5 और ये 000, ठीक है। ये आ गया 1000। अब बजाय इसके कि आप लंबी लंबी मल्टीप्लिकेशन कर लें, कि आप इसके फैक्टर्स बनाना शुरू कर दें 2 से 3 से, आप इंडेक्स को देखा करें। इंडेक्स में जो पावर आती है ना, उसी हिसाब से आप इसके फैक्टर्स बनाया करें। और देखें मैं कैसे कर रही हूँ। 10 टेन्स आर 100, 100 टेन्स आर 1000, ठीक है। बजाय इसके कि आप वो लंबी मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसमें आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी कि आपका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको बहुत स्टेप्स करने पड़ जाएंगे। जितना उसको आसान कर सकते हैं, हमेशा इंडेक्स को देख के उसको सिंप्लीफाई किया करेंगे। आप देखिए 3 है, मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। तीनों की पावर सेम है, तीनों की पावर ऐड होगी 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 10 पावर 3। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँगी कि 10 की पावर क्या आ जाएगी 3। अब देखिए इंडेक्स है 3। इंडेक्स चाहे जो भी हो, जब आप उसको ओपन करते हो तो उसको लिखते हो 1/3, ठीक है। 2 हो तो 1/2, 4 हो तो 1/4, मैंने उसी तरह से लिख लिया। यहाँ जो रूल अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है? पावर रूल, A/mn, ठीक है। mn से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम रूल आप अप्लाई करोगे, क्या होगा? 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है और इसका आंसर सिंपली आ रहा है जी 10। नेक्स्ट है जी इसका लास्ट पार्ट जो है 7th पार्ट। 8th पार्ट तो मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 500 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सेम रूल अप्लाई हो रहा है, n स्क्वायर रूट ऑफ a और n स्क्वायर रूट ऑफ b। इंडेक्स n है, ठीक है। दोनों को सेम इंडेक्स में लिखेंगे तो a/b। और हम यही रूल यहाँ अप्लाई करते हैं कि आपके पास है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय 5। हमने अप्लाई किया। अब करें इसको कैंसिल करें, 5 वन ज़र 5, 0 0, ये आ गया 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 100, ठीक है। हम किसको किससे करें कि 100 आता है और मैंने इंडेक्स को देख के इसको सॉल्व करना है तो क्या आता है? 10 टेन्स आर 100, ठीक है। 10 को 10 से 100 करें तो 100 आता है, ये आ गया 10 पावर 2। मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कि a मल्टीप्लाई बाय a हो, बेसिस सेम हो तो बेस एक बार आती है, पावर्स ऐड होती हैं, हम इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 है, 10 की पावर भी 1 है, 10 की पावर भी 1 है, तो ये हो जाएगा 10 पावर 1 + 1 और 10 पावर 1 + 1 जो है वो आपके पास 10 स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास आ गया 10 पावर 2 और होल पावर 1/2। अब इंडेक्स इसका 2 था तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इंडेक्स को यूं लिख देते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। इंडेक्स जो है इसके रूट के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 और ये कैंसिल हो गई, ये आपके पास आ गया फाइनली 10। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।